नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल को हल करना सिखाऊंगा। देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको इन संख्याओं को गुणनखंडों के रूप में केवल दिखा देना है, बाकी आपको कोई कार्य नहीं करना होता है। जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में कई बार गुणनखंड सीखा है और आपने समझा होगा। जैसा कि मैं आपको रब में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपसे कहा जाए, ये लिखा हुआ है 45 और इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है कि इस संख्या को हमको जैसे जैसे कटती वैसे काट देना होता है। जैसे हम इसको अगर कहें 3 से काटेंगे तो क्या सबसे पहले 3 से कटेगा, तो 3 कम 3 1 बचेगा, तीनों 25 15। फिर इसको 3 से काट देंगे तो तीनों 25 15 और उसके बाद 5 से काट देंगे, 5 कम 5। तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। अब कटने के बाद इस संख्या को क्या करते हैं, जो संख्या हमारी होती है उनको ऐसे लिख देते हैं 45 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5। इस तरह से हम इनको नोट कर देते हैं। तो ये जो संख्या है हमने 3 गुणे 5 लिखी है, यही हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। बस यही आपको कार्य करना है जो आज आपका सवाल पूछ रहा है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 140 सबसे पहली संख्या लिखी है, तो इसी को सबसे पहले हल करके आपको समझाते हैं। देखिए पहला सवाल 140, और आपको संख्याओं की विभाज्यता पता होगी, और नहीं पता है तो आप संख्याओं की विभाज्यता को अच्छे से सीख लीजिए। देखिए, यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो तो संख्या किससे हमारी कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। तो इसके इकाई का स्थान पर 0 है, इसका मतलब संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो इसको हम 2 से काटना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सती 14। अब आगे 0 है, नहीं जाएगा तो क्या लिख देंगे, न जाने का शून्य लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर लाइन खींच करके इसको फिर हम 2 से काटेंगे, तो 2 से जब काटेंगे तो 2 3 6, उसके बाद 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसको हम किससे काटेंगे, ये संख्या हमारी कटेगी 5 से, तो 5 सते 35। उसके बाद इस संख्या को हम काट देंगे 7 से, क्योंकि 5 के बाद 7 ही ऐसी संख्या जो 7 को काटेगी, तो 7 एकम 7। इस तरह से आपकी ये संख्या कट गई। अब इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुणे 5, सॉरी 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर आपको संक्षेप थोड़ा और करना है तो आप इन दो संख्याओं को क्या करिए, इकट्ठा करके लिख दीजिए। ऐसे लिख दीजिए, 2 संख्याओं का वर्ग बना दीजिए। यानी अगर कोई संख्या सेम मिल जाती हैं तो उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो 2 बार लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगला सवाल चलिए देखते हैं। और अगला सवाल लिखा हुआ 156। ये संख्या भी हमारी, क्योंकि इकाई पर 6 है तो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो इसको 2 से काटेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 सती 14, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से हम काट देंगे, ये 2 3 6, 1 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये संख्या हमारी किससे कटेगी, 3 से कटेगी, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये आपका 13 आ गया। अब 13 आपका 13 से ही कटेगा, 13 एक कम 13 हो गया। अब इसी तरह से उस संख्या को लिख देंगे, क्या है, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 को 2 बार इकट्ठा कर देंगे इसको, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए अगला सवाल। और अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 3825। 3825। अब इसको काटने के लिए, क्योंकि थोड़ी बड़ी संख्या है, तो आपको विभाज्यता के नियम पता होना ज़रूरी है।
विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि अगर अभी आपको मैं 2 से बताया, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी, पर यदि संख्या का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए इनको जोड़ के देखते हैं कि कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 5, 2, 7 और 8, 7, 15 और 15, 3, 18, यानी 18 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। तो यहाँ किससे क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3 हो गया और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 2 बच गया तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं। 1 बचा तो 3 और 25 15, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब एक बार जोड़ कर देख लेते हैं, 3 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 12, 7 आपका 19 हो जाएगा। 19, 5, 24 3 से कट जाएगा तो 3 से फिर इसको काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 और 25 15। दोबारा इसको चेक कर लीजिए 3 से कट रहा नहीं कट रहा है। तो 4, 2, 6 और 6, 5, 11, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? अब संख्या देखिए ये 5 से कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई पर 5 है। शर्त क्या कहती है कि यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान पर 0 अथवा 5 तो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो इसको हम 5 से काट देंगे। 5 8 40 हो जाएगा। 2 बचेगा 50 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 5 से ही कट जाएगा। तो 5 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35। अब ये संख्या आपकी 17 से ही कटेगी। 17 एक कम 17। इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3825 बराबर, सारी संख्या नोट कर लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और जो संख्या हमारी इकट्ठा है सेम है उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। और यही हम क्या लिख सकते हैं? आंसर। यही हमारी संख्याओं के क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या लिखा है? 5005। तो ये संख्या भी आपकी किससे कटेगी? 5 से ही कटेगी। तो चलिए 5 इसको जब काटना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5 एकम 5, ना जाने का शून्य ना जाने का शून्य और 5 एकम 5। 1001 हो गया। अब ये किससे कटेगा? 1 1 2, यानी ये संख्या आप कटेगी 7 से। तो इसको हम किससे काटेंगे? 7 से। क्या लिखना होगा? 7 एकम 7, ये आपका 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 बचेगा तो 7 त्रिक 21, 143। और 143 हमारा किससे कटेगा? तो 143 कटेगा 11 से। चलिए 11 एकम 11 हो जाएगा। 1 बचेगा तो और 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा। तो 11 3 33। उसके बाद 13 हमारा 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13। तो इस तरह से अब एक आ गया। इन संख्याओं को लिख लेंगे हम क्या? 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें देखिए कोई संख्या सेम नहीं मिल रही है तो हम इसी को क्या लिख देंगे? आंसर। तो 5वां सवाल देखिए लिखा 7429 और इसको हल करने के लिए संख्या किससे कटेगी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये संख्या पहले आपकी कटेगी 17 से। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा और 17 की शर्त भी एक बार देख लें तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 74 ज़्यादा ना हो। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। तो 17 चौको 17 25 85 ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 चौको 68, 17 चौको 68। अब 68 इसमें से निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका? 68 6 बचेगा और 6 के बगल 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51। अब 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 तिया 51 हो जाएगा। अब इसमें कितना बचेगा आपका? यह आपका 51, 9 उधर बचेगा, 2 11 बचेगा और ये 19। तो था 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब ये 17 से कटेगा क्या? देख लेते हैं। 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 6 3 9 7 97, 17 25 85 नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा ये संख्या पे कटेगी 19 से। 19 से तो 19 दूनी 38 हो जाएगी। 19 दूनी 38। उसके बाद कितना बचेगा आपका? 2 5 बचेगा। 5
तो कितना हो जाएगा 57, 19 तिया 57, बहुत अच्छे। उसके बाद फिर ये किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 23 कम 23, तो एक हमारा मिल चुका है। तो हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, तो और यही हम क्या लिख सकते हैं, आंसर। तो इस तरह से आपका पहला सवाल पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू।